हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम देखने वाले हैं आपका सेकंड चैप्टर जो साइंस का हमारा चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 3। आज हम देखेंगे अम्ल क्षार एवं लवण में जो हमारा अम्ल वाला कंसेप्ट चल रहा था, उसमें हम पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार। मतलब अम्लों, अम्ल मतलब एसिड, और एसिड भैया हमने पढ़ा था बहुत खतरनाक होता है, लेकिन इसके कई सारे प्रकार भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं कि भाई एक तरह का अम्ल नहीं होता, ठीक है, एक से ज्यादा तरह के अम्ल होते हैं। तो उसके बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो, अम्लों के प्रकार के हिसाब से हमारे जो ये अम्ल होते हैं वो दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। किसमें? दो कैटेगरी में। पहला आपका प्राकृतिक अम्ल है। क्या मतलब है? प्राकृतिक अम्ल मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भैया प्रकृति से कुछ ना कुछ प्राप्त होगा जरूर, है ना, उससे रिलेट कर रहा है ये। और दूसरा है खनिज अम्ल। खनिज अम्ल मतलब जो धरती से नीचे निकलने वाली जितनी भी चीजें हमें मिलती है, तमाम चीजें, उनकी मदद से बनने वाले अम्ल। ठीक है, तो दोनों अम्ल में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको किसमें डिवाइड कर दिया है? टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। अब ध्यान से समझना, एक एक करके ध्यान देना। प्राकृतिक का यही हम ले लो कि भैया किसकी बात हो रही है? नेचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नेचर की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि भैया कुछ अम्ल हमें कहां से मिलते हैं? पहले तो भैया ये तो देखेंगे कि ये जो आपने अम्ल लिखा है वो मिला कहां से है, ठीक है ना, उसकी शुरुआत कहां से हुई है। तो कुछ अम्ल हमें कहां से मिलेंगे? पौधों से और जानवरों से प्राप्त होंगे। प्राप्त होंगे मतलब भैया क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि भैया ये अम्ल कौन से कैटेगरी वाले अम्ल? प्राकृतिक अम्ल ऐसे अम्ल पाए होंगे जो हमें पौधों से या फिर जानवरों से क्या होंगे? प्रोवाइड होंगे, मिलेंगे। अब भैया आप खुद दिमाग लगाओ कि जो पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, पेड़ होते हैं, ये सारी चीजें किसमें आती है? ये सारी चीजें मैम हमने नेचर में देखी है। नेचर में देखिए, हमने तो बनाई नहीं है चीजें, है ना। तो ये सब प्राकृतिक चीजें हमें पहले से ऑब्टेन हुई है, मिली हुई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया अगर आपको प्राकृतिक अम्ल बनाना है या प्राकृतिक अम्ल से मिलना है तो आपको पहले किससे मिलना पड़ेगा? आपको पौधों से या फिर जानवरों से मिलना पड़ेगा, ठीक है। उनकी मदद से अगर कोई अम्ल आएगा आपके पास, ठीक है ना, घूम फिर के, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? आपका प्राकृतिक अम्ल कहलाएगा। बताओ, कोई डाउट है? कोई डाउट? समझ आ गया? मेन चीज क्या थी कि भैया पौधों और जानवरों इनसे मिलता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बहुत इजी है। दूसरा पॉइंट क्या है कि भैया ये प्राकृतिक, प्रकृति से क्या होता है? प्राप्त होते हैं। तो लिख दो भाई दूसरा पॉइंट भी कि क्या लिखे हम कि भैया ये क्या होता है? आपकी प्राकृतिक होते हैं, तो ये आपकी प्रकृति से प्राप्त होंगे। भैया प्रकृति से मुझे मिलेंगे, नेचर मुझे देगा, है ना। तो ये टोटली किस पे बेस्ड होंगे? नेचर पे बेस्ड होके आपका अम्ल निकलकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ये तो हमने समझ लिया कि भैया अब नेचर की बात हो रही है, हमें ऑलरेडी हमें मिला हुआ है, और नेचर में जो जो चीजें आती है वो अगर हमें अम्ल दे रही है तो वो हमेशा प्राकृतिक अम्ल कहलाएगी। ये चीजें हमने समझ ली। मेन चीज आती है अब कि भैया हम इस अम्ल को हम प्राकृतिक अम्ल को खा एवं पी भी सकते हैं। अरे ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? हम ना तो पौधों को खा सकते हैं, ना जानवरों को खा सकते हैं। तो ये खाने पीने वाली बात यहाँ से कहाँ आ गई, है ना। तो इसका मतलब ये है कि भैया जो आप प्रकृति से, इन जानवरों से, इन पौधों से लेकर फटाफट जो भी आप काम करोगे अम्ल का, है ना, अम्ल बनाओगे। ऐसा तो है नहीं कि जानवर बोला भैया ये तो अम्ल है, कोई कुत्ता जा रहा है, कोई बिल्ली जा रही है ना, कोई शेर जा रहा है, हम कहेंगे भैया ये अम्ल है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको भगवान ने, प्राकृतिक ने बस इन चीजों को आपके सामने बनाकर पेश किया है, ठीक है। बनाने का रोल या उनसे कुछ ना कुछ चीजों को प्राप्त करने का रोल वो आपका है। किसका है? आपका। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। इनसे जो भी, जिस तरह से आप अम्ल प्राप्त कर पाओगे उसको हम कह देंगे प्राकृतिक अम्ल। तो इसको हम खा और पी भी सकते हैं। हाँ जी,
ये ईटेबल होता है, ड्रिंकेबल भी होता है, हम इसे खा सकते हैं, पी भी सकते हैं, ठीक है ना। आगे एग्जाम्पल पढ़ाऊंगी तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो कि भैया खा पी भी सकते हैं और इसमें क्या है, प्राकृतिक से प्राप्त होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे खा पी सकती तो इसका मतलब ये नुकसान ही नहीं पहुंचाएंगे? नुकसान पहुंचाएंगे क्या? अरे भैया मैं कोई चीज खा रही हूँ, है ना, मैं दूध पी रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, मैं पर्टिकुलर चीज खा रही हूँ, तो क्या वो मुझे नुकसान पहुंचा रही है? इतना तो कॉमन सेंस हमारे अंदर है कि हम वो चीजें पियेंगे, वो चीजें खाएंगे जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना। तो इसके साथ भी यही होता है कि भैया इसका मतलब ये अम्ल हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि यह अम्ल हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बताओ कोई दिक्कत? दिक्कत? भैया खा पी सकते हैं, प्राकृतिक बेरी है, हम निकाल रहे हैं उसमें से अम्ल, तो इसका मतलब वो हमें नुकसान भी क्या नहीं करेगा, नहीं पहुंचाएगा। तो नुकसान यहाँ पर कोई चीजें आपके सामने नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल अभी बताऊंगी, उससे पहले आप दूसरा अम्ल देख लो एक बार। देखो दूसरा अम्ल होता है आपका खनिज अम्ल। क्या होता है? खनिज अम्ल। मतलब कि भैया सब चीजें किसने बनाई है? इंसानों ने बनाई है। किसने बनाई है? मैन मेड एसिड। मैन मेड एसिड मतलब मैन और मेड, मैन मतलब इंसान, मतलब कोई आदमी, और मेड मतलब उस चीज को बनाना, है ना। और एसिड तो आपको पता है कि अम्ल की बात हो रही है, तो मतलब इसका ये है कि अगर मैन के द्वारा एसिड बन रहा है, मतलब इंसान के द्वारा अगर आपको एसिड बनता वो दिख रहा है, तो वो कहलाएगा आपका खनिज अम्ल। क्या कहलाएगा? खनिज अम्ल। अब देखो ये अम्ल और ये अम्ल दोनों में क्या होता है, जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? देखो अब इसमें पढ़ा था कि कुछ अम्ल हमें पेड़ पौधों और जानवरों से प्राप्त होंगे, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें आएगा कि ऐसे कुछ अम्ल जो हमें धरती से निकलने वाली चीजों से प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसमें कि भैया कुछ ऐसे अम्ल, कुछ अम्ल जो हमें कहां से मिलेंगे, धरती से निकलने वाली चीजों के द्वारा बनने से प्राप्त होंगे। बताओ कोई दिक्कत? अब भैया मेन बात यहाँ पर आती है कि ये अम्ल प्राकृतिक नहीं है। ये अम्ल अम्ल जो होता है प्राकृतिक नहीं है, तो इसका मतलब प्राकृतिक नहीं है तो हमें इसमें कुछ ना कुछ अपनी कलाकारी दिखानी पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा इस पॉइंट पे कि भाई ये निकलने वाली चीज कहां से निकल रही है, जिससे अम्ल यहाँ पे पर्टिकुलर अम्ल बनेगा, वो चीज आपकी, वो पर्टिकुलर चीज कहां से निकल रही है? वो निकल रही है धरती से। किससे? अर्थ से, ठीक है ना। अब धरती से निकलने वाली चीजों के, ध्यान सुनना, के द्वारा बनने से प्राप्त होगा। मतलब भाई अगर तुम धरती से कोयला निकाल रहे हो, पेट्रोल निकाल रहे हो, ये सब धरती की बनने वाली चीजें होती है ना। कोई भी चीज अगर आप उससे निकाल लो, कितने सारे धातु होते हैं जो धरती के नीचे से निकाले जाते हैं, पर्टिकुलर चीजें, है ना, अर्थ की क्रस्ट से उसे निकाला जाता है। और फिर अगर मैं उसे निकाल लू और उसके द्वारा कोई अम्ल बनाने की कोशिश करूं, तो वो कहलाएंगे आपके खनिज अम्ल। अब आया समझ? अब आया आपको समझ कि भैया ऐसे अम्ल की प्राप्ति आपको जब ये होगी जब आप धरती से निकलने वाली चीजों को क्या करोगे, उसकी मैन्युफैक्चर करोगे। जैसे धरती से पर्टिकुलर कोई धातु निकली, अब उस धातु को मैंने किसके फॉर्म में यूज करना, मुझे पता है कि इस धातु से मुझे क्या करना है, अम्ल निकालना है ना। तो इसमें मैं क्या करूंगी कि धातु के द्वारा बनने से प्राप्त होगा, क्या होगा, मुझे अम्ल प्राप्त होगा, है ना। तो ये सब चीजें कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपका देखने को मिलेगी धरती से निकलती हुई चीजों को, मतलब आप मिनरल्स मान लो, है ना। तो ये आपका टोटली हम कह सकते हैं इसको कि ये मैन मेड एसिड होता है। अब भाई धरती से भी हमें निकालना है, ठीक है ना। धरती से निकलने वाली चीज अगर हमें मिल गई वो भी हमारा ही काम होगा, उससे अम्ल बनाना भी हमारा ही काम होगा। तो ये कौन काम हो रहा है, ये काम कौन कर रहा है, इंसान कर रहा है। कौन कर रहा है, इंसानों द्वारा ये काम हो रहे हैं। इंसानों द्वारा अम्ल की प्राप्ति होना, अम्ल की, हम लिख सकते हैं प्राप्त होना,
भैया इंसान ही तो कर रहा है काम, इंसान ही तो लगा पड़ा है इस चीज में कि भैया मैं धरती से चीज निकालूंगा और उसमें अम्ल ऐड करूंगा और उन चीजों को क्या करूंगा, मैन्युफैक्चर कर दूंगा और क्या नाम दे दूंगा कि भाई ये मैंने बनाया, मैंने। ऐसे तो होता है साइंटिस्ट लोग, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते फिर अपना नाम दे देते कि भाई मैंने बनाया, मैंने, है ना, और ये एक्सपेरिमेंट मेरा पास हुआ है। तो ऐसे ही अब क्या कौन बना रहा है चीजों को, इंसानों के द्वारा ये चीजें हमें क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भैया यह अमल हम इस अम्ल को देखो, अब कौन सा पॉइंट आता है कि हम प्राकृतिक अम्ल को खा और पी भी सकते हैं, लेकिन इसमें उल्टा है, ये आपको टोटली नुकसान पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा, नुकसान। तो हम लिख सकते हैं कि यह अम्ल हमें नुकसान पहुंचाते हैं तथा इसे हम खा पी नहीं सकते, नहीं खा पी सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि यह हमें नुकसान पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इंसानों द्वारा चीजें बनेगी, हमेशा नुकसान भी पहुंचाती है ना। प्राकृतिक तो हमारे लिए सेफ है, प्राकृतिक की जितनी भी चीजें होती है हमारे लिए सेफ है। लेकिन इंसानों द्वारा बनाई गई चीज है, वो भी अम्ल जैसी चीज है, तो वो ऑलरेडी हमें क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। और भैया अगर वो नुकसान पहुंचाएगी तो हम इसे क्यों खाए पिएंगे? अगर अब मुझे पता है कि भाई ये चीज मुझे नुकसान पहुंचाएगी तो मैं इसे क्यों खाऊंगी, है ना, समझ आया। तो यही चीज इसके अंदर होती है। तो देखो एक बार नोट कर लो आराम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बिल्कुल। और एक एक चीज को अंडरलाइन करते हुए चलना, हाईलाइट करते हुए चलना। लो इसका स्क्रीनशॉट लो। डन। चलो अब हम देखते हैं इसके उदाहरण, एक एक करके देखेंगे। पहले प्राकृतिक का देखेंगे और उसके बाद आपका खनिज अम्ल का देखेंगे, फिर वहां से आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि खाना पीना नुकसान ये सब क्या है, राइट। चलिए तो भैया देखते हैं अब हम प्राकृतिक अम्ल के कुछ उदाहरण, ठीक है ना, ध्यान से देखना। हमने लिख दिए कुछ प्राकृतिक अम्ल के नाम, 6 नाम लिख रखे, आपकी बुक में 6 नाम रखे एनसीईआरटी में। पहला है आपका एसिडिक अम्ल, दूसरा सिट्रिक अम्ल, तीसरा लैक्टिक अम्ल और चौथा है आपका टार्ट्रिक अम्ल, देन आपका ऑक्सैलिक अम्ल एंड लास्ट नॉट लीस्ट इट्स फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। हमने नाम लिख लिए है। अब हमें ये जानना है कि हमें पढ़ाया तो मैम आपने कि भैया ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, ये हम इसे खा पी सकते हैं, तो भाई वो हमें वो चीजें ही तो बताओ कि किन चीजों में पाया जाता है कि हमें पता चल जाए कि भाई हाँ एसिड जैसी चीज भी हमें क्या नहीं पहुंचाएगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है ना। तो देखो भाई किसमें पाए जाएंगे, एसिडिक अम्ल। क्या, कौन सा अम्ल, एसिडिक अम्ल। एसिडिक अम्ल बेटा आपको सिरके में पाया जाता है। किसमें, सिरका। भैया आपने चौमिन खाई है, सिरका डलता है ना, थोड़ी सी क्वांटिटी में डलता है। सिरके का पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है, तो इसका मतलब वो किसमें आ जाता है, आपका अम्ल में आ जाता है, राइट। पीएच के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सिरका किसमें आ जाएगा, आपका एसिडिक अम्ल में। तो सिरके को हम खा सकते हैं भाई, अगर तू चौमिन खा रहा है तो तू सिरका भी ऑटोमेटिकली खा रहा है ना, सिरका। दूसरा हो गया आपका टमाटर, कौन से वाला, केचप वाला, कौन से वाला, केचप वाला। आपने टोमेटो केचप खाया है, टमाटर का जो टमाटर का जो केचप आता है वो खाया है, खट्टा खट्टा सा, उसमें भी आपको क्या पाया जाएगा, आपको अम्ल पाया जाएगा। और उस अम्ल का अगर नाम पूछ लिया गया तो आपको बोलना है एसिडिक अम्ल, ठीक है। और दूसरा आपको, तीसरा हो गया आपको 1, 2 एंड 3। तीसरा जो आपका होता है वो होता है बच्चों आपका सिरका, टमाटर और हो गया आपका अचार। भैया पिकल्स, पिकल्स खाया तुमने, अचार खाया है ना। तो अचार जो होता है जब वो बनता है तो उसमें भी क्या डाला जाता है, अम्ल डाला जाता है थोड़ा सा, ताकि वो क्या ना हो, खराब ना हो। तो कौन सा अम्ल होता है, वो भी आपका एसिडिक अम्ल होता है। समझ आया, पहला डन, पहला डन, राइट कर दिया सर, हाँ जी भैया राइट कर दिया भैया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। जितनी भी खट्टी चीजें होती है, जितने खट्टे खट्टे फल होते हैं ना, जैसे कि बोलो बोलो, जैसे कि आपका हो गया खट्टे फल में संतरा, नींबू,
है ना। तो ये चीजें क्या होती है, इन चीजों में क्या पाया जाता है, इन चीजों में आपका सिट्रिक अम्ल क्या होता है, पाया जाता है। मतलब नॉर्मली वो चीजें मानो जो आपकी खट्टी होती है, जो आपको विटामिन सी की पूर्ति करती है आपकी, राइट, तो उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। राइट कर दिया जाए, हाँ जी कर दिया जाए। क्या आप संतरा खाते हो, क्या आप नींबू को इंटेक करते हो, हाँ हम खाते हैं। क्या आपको नुकसान पहुंचाते हैं, नहीं पहुंचाते। तो फिर ये कौन से अम्ल होंगे, ये आपके प्राकृतिक अम्ल होंगे। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब देखो, अब आपका आता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा आता है, लैक्टिक। लैक्टिक से नाम से क्लियर हो जाओ, अपने दिमाग में क्लैरिटी कर लो कि जितने भी आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, कितने भैया डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे आपके, दूध दही, पर्टिकुलर जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, दूध वाले, जो दूध से बनी हुई चीजें होती है, तो वो सब कौन किसी कैटेगरी में आते हैं, आपके लैक्टिक अम्ल में आते हैं। किसमें आते हैं, लैक्टिक अम्ल में। तो सबसे पहले तो आप दूध ही लिख लो, दूसरा आप दही लिख लो। दो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। दही खट्टी होती है, इसी क्लियर हो जाओगे भाई दही क्या होती है, खट्टी खट्टी होती है ना। तो दही अगर खट्टी है तो वो जरूर किसमें गिराएगी, आपके अम्ल कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएगी। तो अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट जैसी चीजें आपको देखने को मिल रही है, दूध से रिलेटेड देखने को मिल रही है, तो वो हमेशा क्या होगा, आपका लैक्टिक अम्ल में क्लासिफाइड हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई डाउट इसे। अच्छा, अभी तक ये बात हो रही थी खाना पीना यही बात हो रही थी। इसे खा सकते, इसे खा सकते, इसे खा सकते, इसे भी खा सकते, इसे भी खा सकते हैं, लेकिन दूध तो हम पी सकते हैं, दूध को हम पी सकते हैं। इसलिए आपका मैंने खाना और पीना दोनों लिखवाया था। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। और दही हम खा सकते हैं। चलो आगे देखो, आगे आपका आता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। क्लियर हो जाओ, यहीं से जो टार्ट्रिक अम्ल होते हैं वो आपके किसमें पाए जाते हैं, इमली में, अंगूर में। अंगूर खाया है, गुच्छा खाया है अंगूर, है ना। तो अंगूर हो गया, इमली होगी खट्टी खट्टी सी। अब तुम्हें पता है खट्टी है भैया, खट्टा जहां भी होगा वो जरूर कौन होगा, एसिड होगा, है ना, अम्ल होगा। और इन वाले अम्ल को क्या कहेंगे, हम कहेंगे टार्ट्रिक अम्ल। क्या कहेंगे, टार्ट्रिक अम्ल। डन, डन मानो उस चीज को, ठीक है भैया। आगे आ जाओ, आगे आपका आता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ये इकलौता सिर्फ और सिर्फ टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, टमाटर में, टमाटर, ठीक है। देखो टमाटर में ये भी पाया गया था, लेकिन ये केचप के रूप में बैठा है। किसके रूप में, केचप वाले रूप में बैठा है। टमाटो के केचप में ये वाला बैठा है, लेकिन जो वैसे नॉर्मली टमाटर होते हैं ना, देसी वाले टमाटर, राइट, तो उसमें आपको कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो देसी होते जो चीजों को खट्टा खट्टा कर देते हैं, है ना। एक तो होते टमाटर नॉर्मली होते हैं आपके सैलेड के लिए काट लो, राइट, लेकिन ये जो होते हैं आपके खट्टे वाले जो होते हैं ना टमाटर, बिल्कुल वो आपके उसमें जरूर ऑक्जेलिक अम्ल हाई क्वांटिटी में पाया जाएगा। समझ आया। आगे देखो, तो इसे भी डन कर दो भैया, जी डन हो गया। अब लास्ट आपका आता है नॉट लीस्ट, दैट इज फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, ये थोड़ा सा अलग कैटेगरी में आ जाता है। एक्सेप्शन मान लो इस चीज को कि भैया अगर आपको चींटी का डंक, चींटी काट जाए, क्या काट जाए, आंट स्टिंग, है ना। अगर आपको चींटी काट जाए, हम लिख सकते हैं चींटी का काटना। अगर आपको कोई चींटी काट जाए, जैसे कि वो लाल वाली होती है ना, जो रेड वाली कुछ चींटी होती है, जो एकदम काटती है, तो बहुत टाइम तक हमें क्या होता है, उसमें खुजली होती है। अगर आप उसमें फॉर्मिक अम्ल लगा दो, क्या लगा लो, फॉर्मिक अम्ल लगा लो, तो आपको वो थोड़ा सा रिलीफ देगा। क्या देगा, रिलीफ देगा, ठीक है। तो ये हम चीजें जो नहीं, जो चींटी काटने का, सॉरी फॉर्मिक अम्ल नहीं लगाना, आई एम सॉरी। तो चींटी काटने का जो कंसेप्ट होता है, जो चींटी काट रही है, तो वो आपको कौन सा अम्ल छोड़ के जाएगी, वो आपको फॉर्मिक अम्ल छोड़ के जाएगी। समझा, फिर से समझो, फिर से समझो इस चीज को। लास्ट वाले को एक बार आप फिर से समझो, देखो ध्यान से कि भैया जब आपका फॉर्मिक अम्ल होता है वो चींटी के काटने से होता है। किससे होता है, चींटी के काट, जब चींटी आपको काट जाती है तो इसका मतलब वो है कि फॉर्मिक अम्ल छोड़ के जा रही है। कौन सा अम्ल छोड़ के जा रही है, उसमें आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अच्छी क्वांटिटी में फॉर्मिक अम्ल अपना छोड़कर जाती है, उसकी वजह से जो हमें खुजली होती है, जो इचिंग बर्निंग हमें जैसा महसूस होता है, भाई बहुत इचिंग हो रही है ना, बहुत मतलब खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, जलने जैसी चीज आपको महसूस हो रही है स्किन पे, जहां आपको चींटी काट के गई है, तो वो जरूर आपको कोई सा अम्ल छोड़ के गई है। तो वो अम्ल का नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है, फॉर्मिक अम्ल। इसको कम कैसे कर सकते हैं, क्षार के कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे, क्षार मतलब बेकिंग सोडा, क्षार की जितनी भी चीजें होगी, अगर आप उसे रब कर लोगे, कोलगेट लगा लोगे, आपका क्या कहते हैं बेकिंग सोडा आप लगा लोगे उस पर्टिकुलर चीज पे जहां पे आपको चींटी काट चुकी है, तो वो आपको रिलीफ देगा।
ठीक है, वो आपको क्या देगा, रिलीफ देगा। चलो अब हमने सबसे पहले तो उदाहरण देखे प्राकृतिक अम्ल के। कोई डाउट? आई डोंट थिंक कि कोई डाउट रहा होगा। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। टेबल, इसलिए को मेरी बात सुनना ध्यान से, इसको आप टेबल की फॉर्म में ही बनाना, इसको आप टेबल की फॉर्म में बनाना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के हिसाब से। ठीक है ना, इसमें से जरूर डेफिनेटली हर बार क्वेश्चन आया हुआ है और आने के चांस रहेंगे, आने के चांस रहेंगे ही रहेंगे। समझ आया? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर टेबल, और इसको आपको टेबल के रूप में ही आपको याद करना है। ऐसा नहीं कि भैया मैं तो पैराग्राफ के रूप में लिख दूंगी, पर्टिकुलर चीज लिखी फटाफट फटाफट, पर्टिकुलर चीज लिखी फटाफट फटाफट। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना भैया। आपको 1 2 3 4 6 आपके दे रखे एनसीईआरटी में, 6 के 6 आपको कवर करने हैं। चलो अब हम देख लेते हैं आपका खनिज अम्ल के कुछ उदाहरण। चलिए तो अब हम देखते हैं खनिज अम्ल के कुछ उदाहरण। देखो खनिज अम्ल आपको 3 चीजों में देखा जाता है। पहला आपका होता है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना, तो ये आपका एक तरह का अम्ल है जो क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और आप इसे खा और पी नहीं सकते, क्योंकि ये आपके लैब्स में पाए जाते हैं। इसको बहुत अच्छे से बंद करा जाता है कंटेनर में, कांच के पूरे बीकर में, है ना, ताकि आपको ये जला ना सके। आपको जला भी सकते हैं, तो ध्यान से इससे काम करना पड़ता है हमें लैब में। दूसरा आपको H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी सेम चीज है भैया, खनिज अम्ल है, धरती से पाए जाने वाली चीजों से बने हुए हैं, है ना, तो इसका मतलब वो क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। नेक्स्ट आपका है नाइट्रिक अम्ल। लास्ट आपका है नाइट्रिक अम्ल, मतलब HNO3। ये भी आपकी क्या है, आपकी धरती से निकलने वाली चीज जो हमें मिली थी, उसमें मैंने काम करा, उसमें से मैंने अम्ल निकाला और वो अम्ल मैंने यहाँ लाकर आपको दिखा दिए। ये तीनों अम्ल इतने इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पूछा जा सकता है कि बताओ इसको क्या कहते हैं, या फिर इसका सूत्र भी पूछा जा सकता है। समझ आया? तो ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लगा लो, इंपॉर्टेंट लगा लो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। बताओ कोई डाउट? बताओ कोई डाउट है? ठीक है, दोनों हमने हमने अब अम्ल पढ़ ली है, टाइप्स ऑफ अम्ल हमने क्लियर कर ली है, प्राकृतिक पढ़ लिया है, उसके एग्जांपल्स ले लिए हैं, खनिज पढ़ लिया है, उसके भी हमने एग्जांपल्स ले लिए हैं। अब हम चलते हैं आपके सांद्र अम्ल और तनुकरण अम्ल पे, जो कि इन्हीं के कुछ ना कुछ पार्ट्स में आ जाता है। क्लासिफाइड अगर हम करेंगे तो इसके साथ ही वो कुछ ना कुछ दिखाएगा। ठीक है ना, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। चलिए अब हम चलते हैं आपके सांद्र और तनुकरण का क्या कंसेप्ट है जानते हैं। चलिए तो आपका सांद्र अम्ल और आपका ये है तनुकरण अम्ल। ये दो अम्ल आपकी कैटेगरी में आते हैं खनिज अम्ल की। किसमें? खनिज अम्ल की। देखो ध्यान से, अगर आपको दे रखा है सांद्र अम्ल, कौन सा अम्ल? सांद्र अम्ल। कौन सा? सांद्र अम्ल। तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें पानी की मात्रा क्या होगी, बहुत कम है। क्या होगी? बहुत कम होगी। और हमेशा इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको दिमाग में सोचना है, एक तरफ पानी तो दूसरी तरफ अम्ल, एक तरफ पानी और दूसरी तरफ अम्ल। यहां भी यही सोच लो, एक तरफ पानी और दूसरी तरफ अम्ल। आराम से आपको इस कंसेप्ट पे जीत मिल जाएगी, क्लियर हो जाएगा। देखो अब हम क्या करें, अब आपको क्या करना है, अब आपको पानी और अम्ल के बारे में सोचना है। हमें बता रखा है इसने कि जो पानी की मात्रा होती है वो सांद्र अम्ल में कैसी होती है, बहुत कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। तो भैया लगा लो कम का निशान, कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अम्ल कैसा होगा? अम्ल अब ज्यादा होगा। अम्ल कैसा होगा? ज्यादा। अगर आपको पानी कम और अम्ल ज्यादा मिल रहा है, अगर आपको एसिड की क्वांटिटी मात्रा ज्यादा मिल रही है, तो इसका मतलब वो कैसा रहेगा? वो बहुत नुकसान देगा आपको। समझ आ रहा है? अगर तू चीज में पानी कम मिला रहा है और एसिड भर भर कर मिला रहा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं वो एसिड आपको नुकसानदायक बन जाएगा आपके लिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पानी की मात्रा कम है, उसके चक्कर में आपको नुकसान कौन पहुंचा देगा? सांद्र अम्ल आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो इसका मतलब सांद्र अम्ल कैसा है? सांद्र अम्ल बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि इसमें अम्ल की क्वांटिटी कैसी है? ज्यादा है, और पानी की क्वांटिटी कैसी है? कम है। बताओ कोई डाउट?
क्लियर क्लियर, एक तरफ पानी रखो एक तरफ अम्ल रखो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट ये है कि यह अम्ल, अरे भैया साफ बात है, अगर अम्ल ज्यादा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे कपड़े हमारे हाथ सब कुछ जला देगा। अच्छा आपने सुना है साइंस लैब में जाने से पहले हमें कंपलसरी बहुत ध्यान से बोला जाता है कि भाई ग्लव्स होने चाहिए आपके हाथों में, आपका कोट होना चाहिए, आपके वेयर करना चाहिए आपको कोट, है ना, लैब कोट। क्यों ऐसा, क्यों बार बार क्यों बोलते हैं, और नहीं होता तो भगा देते जाओ भाई। क्यों? क्योंकि भाई ये रिस्क है, आपको अम्ल के साथ खेलना है वहां पे, ठीक है ना, है अम्ल के साथ खेलना है वहां पे, आपको काम करना है अम्ल के ऊपर। तो उसका मतलब ये है अगर वो उसमें अम्ल ज्यादा क्वांटिटी का सांद्र अम्ल, अब सोचो आप सांद्र अम्ल वाला ले रहे हो टेस्ट ट्यूब में और उसमें डाल रहे हो, ठीक है, अब गलती से वो सांद्र अम्ल आपने ग्लव्स नहीं पहने और आपके हाथ पे गिर जाता है या फिर आपके कपड़ों पे गिर जाता है तो आप कपड़े भी जल जाएंगे और आपका हाथ भी जल जाएगा। तो इसलिए आपको प्रोटेक्शन के लिए ये सब बनाई गई चीजें है, तो आपको नहीं भूलना चाहिए स्कूल में ये सब चीजें, राइट। तो बताओ मुझे सांद्र अम्ल का कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, अब आ जाओ आपका तनुकरण अम्ल। कौन सा अम्ल है आपका? तनुकरण अम्ल। तनुकरण अम्ल में आपका क्या है? वही पानी और अम्ल, पानी का खेल है और आपका अम्ल का खेल है। अब पानी की मात्रा इसमें क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज्यादा। अगर पानी ज्यादा तो अम्ल कम, अगर पानी ज्यादा तो अम्ल कम, और अगर अम्ल कम है तो वो क्या करेगा? कम नुकसानदायक होगा। अब हमें संतुष्टि होगी हमारे दिमाग को कि पानी भर भर कर है और अम्ल बेचारा कम बैठा है, कम है अम्ल, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको कम नुकसानदायक हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि पानी की मात्रा इसमें ज्यादा होगी जिसकी वजह से नुकसान हमें कम होगा। किसका? इस अम्ल का। तो इसका मतलब हम ये जान चुके हैं कि तनुकरण अम्ल होता है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और जो सांद्र अम्ल होता है वो हमें, ऑब्वियस सी बात है, वो हमें क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। इसमें अम्ल की क्वांटिटी क्या है? कम है। अब भैया अगर उसमें अम्ल कम है तो यह हमारे कपड़े हाथ नहीं जला सकता। डोंट वरी, ये अम्ल आपका लैब्स में मिलते हैं, लेकिन ये आपके पॉजिटिव वाले अम्ल है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें पानी की क्वांटिटी कैसी है? ज्यादा है, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया आपका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। डन। चलिए हमने आज अम्ल के बारे में पढ़ लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे किसका कॉन्सेप्ट? गुणधर्म का। हमें क्वांटिटी सॉरी प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी कि भैया एसिड में ऐसी ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती है अम्ल में जो हमें जाननी बहुत जरूरी है, और उससे जरूर सवाल आते हैं, ठीक है। आज के क्लास में आपको मजा आया होगा, आई होप, ठीक है ना। तो बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।